नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम सब मध्यकालीन इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और सारे प्रश्न जो हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 के अंतर्गत 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन जो है आगे आने वाले एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछे जा सकते हैं और उसमें काफी मदद होगी आपको इस सेशन को देखने के बाद। तो दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको बता दें कि इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी तक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है पहुंच पाए और आप देख पाओ। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है दोस्तों वो आता है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था। इसके लिए आपको ऑप्शन मिला है गुप्त वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश और सैयद वंश। और ये देखिए जो पेपर था एसएससी सीजीएल टायर 1 के अंतर्गत 5 अगस्त 2017 का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सैयद वंश। आपको बता दें कि मोहम्मद शाह तुगलक जो था वो सबसे अंतिम शासक था तुगलक वंश का, जो कि शासन किया था 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद आपको सैयद वंश का जो पहला शासन हुआ था वो किया था खिजर खान ने, और ये किया था 1414 से लेकर 1450 एडी तक। और ये दिल्ली और उसके आसपास के जो जिले थे वहां पे इसने शासन किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को किसने हराया था। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों क्या होगा, इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर और बाबर। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 6 अगस्त का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा बाबर। बाबर जो है वो मेदिनी राय को हराया था, जो कि चंदेरी में हराया था। कब हराया था? 1528 में हराया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों सीजीएल टायर 1 के अंतर्गत 6 अगस्त 2017 का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। ऑप्शन है रुद्रमा देवी, अहिल्या देवी, भागवती, भानुमति। और इसका सही जवाब जो है वो है रुद्रमा देवी। आपको बता दें कि परोल राजा द्वितीय जो थे वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे काकतीय डायनेस्टी का, और इन्होंने शासन किया था 1110 से लेकर 1326 तक। उसके बाद रुद्रमा देवी जो थी वो फर्स्ट क्वीन थी काकतीय डायनेस्टी का, और इसने शासन किया था 1263 से लेकर 1289 और 95 तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनाया था। और एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप टायर 1 के अंतर्गत 8 अगस्त 2017 को पूछा गया है। और इसके लिए ऑप्शन आपको मिला है महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, कुंवर दुर्जन सिंह। और इसका सही जवाब जो है, करेक्ट जवाब जो है वो है राणा कुंभा। आपको बता दें कि जो विजय स्तंभ है यानी टावर ऑफ विक्ट्री जो है ये मेवाड़ किंग के द्वारा, जो कि राणा कुंभा थे, इन्होंने बनवाया था 1448 में। और आपको बता दें कि ये जो टावर है वो डेडिकेटेड है विष्णु को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। और एक क्वेश्चन जो देख सकते हैं आप एसएससी सीजीएल टायर 1 के अंतर्गत 8 अगस्त का जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया था। शाहजहां, बहादुर शाह जफर, अकबर, औरंगजेब। तो दोस्तों जो टोडरमल था वो राजस्व मंत्री था अकबर के शासन में। अकबर का यानी कि ऑप्शन 3 जो है करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, और ये आपको बता दें कि नवरत्न में से एक थे। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। सिकंदर और पोरस, जयचंद और मोहम्मद गौरी, अकबर और हेमू, या फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हैं 9 अगस्त का जो सीजीएल टायर 1 का पेपर हुआ है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, तो जो कि ऑप्शन 4 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था। कौन सा मुगल शासक है जो कि पढ़ा लिखा नहीं था। और ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 1 के अंतर्गत 10 अगस्त का पेपर में पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर था अकबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। और एक क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 1 के अंतर्गत 10 अगस्त 2017 में पूछा हुआ। गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद,
गुरु अमरदास। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो थे वो हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? और ये 18 अगस्त को पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता। तो हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों वो नई दिल्ली में है। और ये 1569 से 1570 में ये डिजाइन किया गया था। और ये डिजाइन जो किया गया था वो मिराक मिर्जा गियास के द्वारा किया गया था और ये पर्सियन आर्किटेक्ट था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? और ये क्वेश्चन है 11 अगस्त 2017 में पूछा हुआ। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव या फिर गुरु तेग बहादुर। तो आपको बता दें दोस्तों कि खालसा जो है इसकी शुरुआत जो की गई है वो की गई है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? और आप देख सकते हैं आप ये एसएससी सीजीएल 12 अगस्त 2017 का क्वेश्चन है। नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी, रानी दिद्दा। तो इसका सही जवाब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप सभी को पता है कि रजिया सुल्तान जो थी वो पहली भारतीय महिला शासक थी। और आपको बता दें इसने 10 नवंबर 1236 से लेकर 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली पे शासन किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपको बता दें इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 1 का बी। यानी कि आप देख सकते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। उसके बाद प्लासी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वह कब हुआ था? वह हुआ था 1757 में। उसके बाद आप देख सकते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1576 में। तो यानी ऑप्शन कौन सा होगा? बी सी ए। बी सी ए यानी ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दीदा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से लेकर 1003 तक शासन किया है? और ये 17 अगस्त को क्वेश्चन पूछा गया है। अवध, कश्मीर, सिंध या फिर बंगाल। तो दोस्तों दीदा नाम की जो रानी थी वो कश्मीर पर 980 से लेकर 1003 तक शासन की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? और ये भी क्वेश्चन 17 अगस्त को पूछा गया है। 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी या फिर 18वीं सदी। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी, यानी 1644 से लेकर 1656 के बीच यह बना है। तो ऑप्शन जो 3 है बिल्कुल करेक्ट जवाब इसका होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? और एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप 16 अगस्त में पूछा गया है। शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर। तो आगरा का किला जो है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था और ये बनवाया गया था 1565 से लेकर 1573 के बीच। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राज्यवंश के शासकों का निवास था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? राजपूत, खिलजी, तुगलक या फिर मुगल। तो नो डाउट आप सभी को पता है मुगल वंश का निवास स्थान था। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आप देख सकते हैं फिर से क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे किस तरह से पूछा जा रहा है। आपने देखा कि पहले पूछा गया कि जामा मस्जिद जो है किस सदी में बनाया गया और फिर से क्वेश्चन को उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा गया कि किसने करवाया था। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा शाहजहां, यानी ऑप्शन 4। और एक करवाया था 1644 से लेकर 1656 के बीच। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आसियाना पर हमला किया? और एक क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल टायर 1 का पेपर हुआ था 18 अगस्त को, उसमें पूछा गया है। तैमूरलंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली या फिर चंगेज खान। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा चंगेज खान, ऑप्शन 4। आपको बता दें ये हुआ था 1219 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 पे किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसके लिए ऑप्शन आपको मिला है हुमायूं, अकबर, जहांगीर
या फिर शाहजहां? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा हुमायूं। आपको बता दें हुमायूं का जो कार्यकाल था वो था 1530 से लेकर 1540 और इसी के अंतर्गत टेल्स ऑफ ए पैरोट कहा जाता था पेंटिंग जो था, और ये काफी फेमस भी हुआ था और इसी समय मुगल चित्रों का उद्गम माना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दारा सिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में मारा गया, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर या फिर शाहजहां? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा औरंगजेब, ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 के अंतर्गत 18 अगस्त के पेपर में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अकबरनामा किसने लिखा था? तो दोस्तों ये काफी आसान है, इसमें नो डाउट आप सभी को पता है। ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम, अब्दुल कादिर। तो इसका सही जवाब जो क्या होगा दोस्तों होगा अबुल फजल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूत को चौहानों ने परास्त किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अयोध्या, अजमेर, द्वारका या फिर ग्वालियर? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका अजमेर, ऑप्शन 2। और ये हुआ था 1151 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? हरियर और बुक्का, उडयन और शिशुनाग, देवबर्मन और वैन या फिर माराबर्मन और सिरमारा? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा हरियर और बुक्का। और जैसा कि पता है आप सबको, विजयनगर साम्राज्य जो है हरियर और बुक्का ने ही स्थापित किया था। और एक क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 1 का पेपर हुआ है 19 अगस्त को, उसमें पूछा गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना? तो दोस्तों इसमें नो डाउट आप सभी को पता है कि 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था अकबर। तो देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछे जाते हैं। 25 नंबर है, सुल्तान महमूद कहां का शासक था? पारस, गजनी, लाहौर या फिर अरब? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा गजनी, ऑप्शन 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। गोल गुंबज को किसने अभिकल्पित किया था? तो ये किया गया था दाबुल के याकूत के द्वारा, यानी ऑप्शन 4। आपको बता दें कि गोल गुंबज और मेसोलियम जो है वो मोहम्मद आदिल शाह सुल्तान ऑफ बीजापुर और ये जो इसके द्वारा कराया गया था। और गोल गुंबज जो है ये आपका बीजापुर में सिचुएटेड है जो कि कर्नाटका में पड़ता है। और इसको जो डिजाइन किया था वो किया था याकत ऑफ दाउल जो कि 1656 में किया था। 27 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम सब और देखते हैं किसको शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर बाबर? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों शाहजहां, जो कि औरंगजेब के पिता थे। 28 नंबर है, बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है दोस्तों कहां है? तो आप सभी को पता है यह है आपका उत्तर प्रदेश में। और आपको बता दें कि बुलंद दरवाजा जो है वो बनाया गया था 1601 में और ये अकबर के द्वारा बनाया गया था जब गुजरात पे विजय हुई थी उसके बाद। आपको बता दें कि इसका जो मेन एंट्रेंस है वो है फतेहपुर सिकरी में, जो कि 43 किलोमीटर दूर पड़ता है आगरा से। 29 नंबर पे आते हैं। किसने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बाबर। राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट कहलाया। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सलीम जो कहा जाता था वो कहा जाता है जहांगीर को। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा जहांगीर, ऑप्शन 3। और सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 के अंतर्गत पूछे गए हैं 2017 का पेपर में। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो चार मीनार का जो निर्माण कराया गया था वो करवाया गया था मोहम्मद क्वाली कुतुब शाह के द्वारा, यानी ऑप्शन 2। और आपको बता दें यह कराया गया था 1591 में और ये आपका है हैदराबाद में, जो कि अभी हाल में आ गया है तेलंगाना में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया।
तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि खुर्रम जो है उस शाहजहां को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो है वो ताजमहल को डिजाइन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, शेर खान ने किसको चौसा 1539 में और कन्नौज 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया? तो ए किया था हुमायूं को, ऑप्शन 2। 35 नंबर है, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? और एक क्वेश्चन जो देख सकते हैं आप एसएससी सीजीएल 22 अगस्त 2017 का पेपर में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। 36 नंबर है, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों मीरक मिर्जा गहियत है जो इसी ने डिजाइन किया था हुमायूं का मकबरा। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? वो होगा ऑप्शन 3। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा हुमायूं। 38 नंबर है, गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? दोस्तों आप देख सकते हैं फिर से गोल गुंबज के बारे में पूछ दिया गया। तो एक ही क्वेश्चन को किस तरह से मॉडिफाई करके पूछा गया, किस तरह से इंटरचेंज करके पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों होगा 17 सेंचुरी यानी ऑप्शन 3। और आपको बता दें ये 1656 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी क्या नाम था जो सुल्तान बनी? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि रजिया सुल्तान जो थी वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और ये सुल्तान बनी थी, भारत की पहली महिला शासक बनी थी। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। पृथ्वीराज तृतीय जो कि 1168 से लेकर 1199 तक शासन किए का सबसे प्रसिद्ध शासक था, कहाँ का था? तो इसका जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं चाहमान, गढ़वाल, चालुक्य या फिर ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा चाहमान, ऑप्शन 1। आपको बता दें कि पृथ्वीराज तृतीय जो थे उसे पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था और ये 1168 से लेकर 1192 तक शासन किया। और आपको बता दें दोस्तों कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम था राजस्थान का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। तो इसका सही जवाब होगा मुगल। और एक क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 1 के अंतर्गत 18 अगस्त 2017 को पूछा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देने का मेन मोटिव यही था कि आप सभी को आइडिया मिल जाए कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं।